Hello students, today we are going to cover the topic from the chemistry. Let's learn the definition of chemistry. What actually mean by chemistry? बहुत सारे बच्चों को हम पूछते हैं कि chemistry की definition क्या है, बहुत सारे अलग अलग जवाब आते हैं. तो in short, without wasting time, I will tell you the definition of chemistry. Chemistry is nothing but study of matter. किसका स्टडी करना है? मैटर का. और मैटर का स्टडी करने के बाद क्या करना है? एंड स्टडी ऑफ मैटर एंड स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये दो चीजें हमें करनी है केमिस्ट्री में. और दिस इज द डेफिनेशन. केमिस्ट्री इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन. लेकिन यहां मैंने दोनों आपको अलग अलग दिखाया है. सो इन दिस वे मैटर का स्टडी करना है. तो मैटर यानी क्या? तो मैटर यानी कौन सा मैटर आप देखोगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो कि सॉइल की स्टडी करनी है, तो सॉइल में मैटर उसका कैसे स्टडी कर पाएंगे? सपोज लकड़ी, उसका स्टडी कर पाएंगे, कर सकते हैं. उसके बाद आयरन आता है, उसका स्टडी कर पाते हैं. स्टेनलेस स्टील का स्टडी कर पाते हैं. तो ये सब रैंडम हो जाएगा ना, चीजें दिखेंगे, वी विल एनालाइज इट. So in simple way we will study all the matter in another form, in the form of periodic table. तो periodic table का हम स्टडी करने वाले हैं. तो आपका फर्स्ट जो चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसमें हम periodic table डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि periodic table का जन्म कैसे हुआ. वो जो साइंटिस्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल डोबेन आयन साइंटिस्ट है, न्यूलैंड ऑक्टेव साइंटिस्ट है, मेंडेलीव साइंटिस्ट है, देन हेनरी मोसले विच इज द इन्वेंटर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये साइंटिस्ट है. उनका स्टडी हम ये एलिमेंट्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स में हम देखने वाले. बट नाउ स्टडी ऑफ मैटर में हमें क्या करना है? वी जस्ट नीड टू स्टडी दिस पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल में क्या है? या दिस इज एस ब्लॉक, दिस इज डी ब्लॉक, दिस इज पी ब्लॉक, दिस इज एफ ब्लॉक. तो टोटल देयर आर 118 एलिमेंट्स आर देयर. अगर ये एलिमेंट का स्टडी हम कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली पूरे मैटर का स्टडी हो जाता है. मीन्स व्हाट? फॉर एग्जांपल जैसे ये देखो, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यह नियॉन है, ऊपर हीलियम है. अगर कार्बन का स्टडी हम कर लेते हैं पीरियोडिक टेबल में तो स्टडी ऑफ मैटर हो गया. सिमिलरली आयरन है यहाँ 26 एटॉमिक नंबर पे, तो आयरन का अगर स्टडी कर ले तो स्टडी ऑफ मैटर हो गया. तो स्टडी ऑफ मैटर में स्टडी ऑफ एलिमेंट्स भी आएंगे, एटम्स भी आएंगे, मॉलिक्यूल्स भी आएंगे. इसका अगर हम स्टडी करते हैं तो इनडायरेक्टली केमिस्ट्री का स्टडी हो गया. तो नाउ द क्वेश्चन इज कि क्यों स्टडी ऑफ मैटर करना है. फॉर एग्जांपल अगर मुझे Na की प्रॉपर्टी नहीं पता होगी और Cl की पता नहीं होगी तो कैन आई मेक NaCl? NaCl में बना पाऊंगा? नहीं. सो Na की प्रॉपर्टी मुझे पता होनी चाहिए और Cl की पता होनी चाहिए. सिमिलरली इफ आई नो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल देन आई कैन मेक द वेरियस कंपाउंड्स. ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पॉइंट्स आता है. अगर मुझे प्रॉपर्टी पता है तो आई कैन मेक एनी एलॉय, आई कैन मेक एनी एलिमेंट, सॉरी एनी मॉलिक्यूल्स. जैसे पॉलीमर है, जैसे स्टेनलेस स्टील हुआ, जब प्रॉपर्टी पता है दैट्स व्हाई वी कैन मेक द बेटर क्वालिटी ऑफ आयरन. सो दैट्स व्हाई मैटर का स्टडी बहुत जरूरी है. अगर मैटर का स्टडी हो गया देन उस मैटर का क्या करना है? अगर मेरा स्टडी हो गया अभी Na और Cl का, क्या करना है? नमक तैयार करना. दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन. वी आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म इट. तो ट्रांसफॉर्म करने टाइम जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे, जैसे मैंने बोला कि K और Cl भी पता है तो आई कैन मेक KCl. ओके, इज अनदर सॉल्ट. सिमिलरली जैसे अल्कोहल है, आई वांट टू जस्ट मेक लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH2. इसको मैंने क्या किया? H2, जैसा आई एडेड H2 इनटू दैट इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट, आई गेट CH3CH3. ओके, ये रिएक्शन है, लेकिन ये प्रॉपर्टी मुझे पता है. दैट्स व्हाई आई कैन परफॉर्म रिएक्शंस, नंबर ऑफ रिएक्शंस आई कैन परफॉर्म. तो ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर स्टडी ऑफ मैटर हो तो ही आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो. अगर ट्रांसफॉर्मेशन आप करते हो तो इसके एडवांटेज है कि आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हो. तो केमिस्ट्री में आपको जैसे आप 10th स्टैंडर्ड में हो तो अभी स्टडी ऑफ मैटर है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इस सब एलिमेंट्स का हम स्टडी करने वाले हैं. और दूसरा एक चैप्टर है कार्बन कंपाउंड, दैट इज नथिंग बट अ ट्रांसफॉर्मेशन. तो ये सब चीजें हम देखते हैं. बट जो एक फर्स्ट पॉइंट है बिफोर गोइंग फॉर द मेन चैप्टर दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, कि मैटर का स्टडी करना है तो कैसे कर सकते हैं और कौन से दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं विच वी मस्ट नो, कि वो चीजें हमें पता ही होनी चाहिए. उसके बाद ही हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन समझ सकते हैं. तो डायरेक्टली मैं पहले वो बता देता हूँ, नहीं तो सीक्वेंस ये रहता है कि पहले डोबेन आयन ने क्या कहा, न्यूलैंड ऑक्टेव ने क्या कहा. लेकिन ये शॉर्टकट ट्रिक में दे रहा हूँ कि अब पहले एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि साइंटिस्ट ने कैसे कैसे वर्क किया. नाउ
लेट अस लर्न द स्टडी ऑफ मैटर फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल। जैसे कि हमारा ये पीरियोडिक टेबल है, ये पीरियोडिक टेबल में सब एलिमेंट्स भरे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ एस ब्लॉक में लिखता हूं मैं, ग्रुप 1 क्या आता है आपका, हाइड्रोजन, ली ना की रब से फिर, ये शॉर्टकट है, ली ना की रब से फिर, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। तो ये है आपका 1, ये है आपका 3, ये है आपका 11, ये है आपका 19, ये बढ़ते जा रहे हैं ना। तो ये क्या है, 1, 3, 11, 19 क्या है। उसके बगल में आपका आता है बेरिलियम, बेटा, मांगे, कार, सेंट्रो, पाप, राजी। तो बेरिलियम क्या है, 4, 12, 20, अभी बढ़ते जा रहे हैं। ये क्या है, ये तो आप ऐसे भी हॉरिजॉन्टली देख सकते हो, 3, 4, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका एटॉमिक नंबर 4। वी कॉल्ड 3 एज एटॉमिक नंबर, वी कॉल्ड 4 एज एटॉमिक नंबर। तो ये अगर ग्रुप में देखें आप, दिस इज अ ग्रुप। बहुत स्टूडेंट को ये भी नहीं पता रहता कि ग्रुप क्या है और पीरियड क्या है। जो वर्टिकल दिख रहे वो है ग्रुप। तो टोटल आप पीरियोडिक टेबल में अगर देखते हो तो देयर आर टोटली 18 ग्रुप्स आर देयर। कितने ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स आर देयर। तो ग्रुप यानी क्या है, द एलिमेंट विच शो सिमिलर प्रॉपर्टीज लाइक हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, सिमिलर प्रॉपर्टी दिखा रहे। In terms of what? In terms of electron configuration, in terms of physical properties, in terms of chemical reactions, वो आगे जाके हम देखने वाले। तो ये जो ग्रुप है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 10th स्टैंडर्ड का ग्रुप, तो 10th स्टैंडर्ड के ग्रुप सब एक साथ आ गए ना, वी कॉल्ड इट एज अ ग्रुप। तो ये पूरा एक ग्रुप है, दिस इज ग्रुप नंबर 1, दिस इज ग्रुप नंबर 2, अकॉर्डिंगली ग्रुप नंबर 18 तक है। सिमिलरली इन द पीरियोडिक टेबल देयर आर पीरियड, देयर आर टोटल 7 पीरियड्स आर देयर। तो ये है आपका हॉरिजॉन्टल, फर्स्ट पीरियड, ये आपका सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और एक 7। ऐसे टोटल कितने पीरियड है, 7 पीरियड है। तो पीरियोडिक टेबल जो है एक्चुअली इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, वी कैन अंडरस्टैंड थ्रू ग्रुप 18 मींस 1 to 8। सिमिलरली पीरियड 7, टोटल देयर आर 7 पीरियड्स। तो अभी द प्रॉब्लम इज दैट कि ये पीरियोडिक टेबल तो एक दिन में तो नहीं आया है, उसके लिए बहुत साइंटिस्ट ने वर्क किया है। बट इसको जल्दी से समझना होगा। तो ये पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स कैसे उन्होंने असाइन किए हर एक ग्रुप में। जैसे ऐसा नहीं होगा ना, चलो लिथियम यहाँ डाल देते, बेरिलियम यहाँ डालते, मैग्नीशियम यहाँ के यहाँ भी डाल देते, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या हम? तो व्हाई दे गॉट द सर्टेन प्लेस, उसमें कुछ तो रीजन होगा ना। तो रीजन ये है देयर एटॉमिक नंबर। तो पहले समझ लेते हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर क्या है, उसके बाद आगे के वीडियो में मैं आपको बता पाऊंगा कि हाउ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इज गोइंग ऑन। So let's learn about atomic number. Atomic number is nothing but number of protons only in the nucleus. कहाँ है? In the nucleus. आपका हर एक जो एटम्स रहेगा नहीं तो एलिमेंट्स रहेगा which actually made up from the protons and neutrons। तो उसके न्यूक्लियस में क्या रहेंगे? प्रोटॉन्स। फॉर एग्जांपल कार्बन लेते हैं 6 ये एटॉमिक नंबर है। तो प्रोटॉन कितने आ गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 के आपके प्रोटॉन है। उसमें न्यूट्रॉन भी दिए हुए रहते हैं। ऐसा नहीं रहता कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये अलग चीज है। तो प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज, वो कहाँ रहेगा? आपका न्यूक्लियस में। तो ये आपका न्यूक्लियस है, ओके। और न्यूक्लियस के बीच में ये प्रोटॉन है, उसके साथ न्यूट्रॉन्स भी रहते हैं। तो ये न्यूट्रॉन्स लिखता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6। देयर आर 6 न्यूट्रॉन्स एंड 6 प्रोटॉन्स। जितने प्रोटॉन्स रहेंगे, एक अलग नियम है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। लिख लो चाहिए तो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स is always equal to number of electrons। आप ऐसा समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स कैरीज नेगेटिव चार्ज, दैट्स व्हाई हम ई लिखते हैं, उसके ऊपर ऐसे चार्ज देते नेगेटिव, और प्रोटॉन के बाद में सिर्फ लिखते पॉजिटिव, बस सर्कल कर देते। तो जितने प्रोटॉन्स रहेंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अब यहाँ देखो प्रोटॉन कितने? 6, न्यूट्रॉन कितने? 6, और इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे? 6। तो वो कहाँ लिखेंगे? वी कैन राइट इन ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिट लिख दिया हमने, फर्स्ट ऑर्बिट, और सॉरी शेल, ये दूसरा शेल। There are almost 4
शेल्स आर देयर, KLMN आपको इस स्टैंडर्ड में है, आगे भी इतने जाने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज फर्स्ट शेल, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे आपके, कितने प्रोटॉन्स है 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, उसमें 2 आ गए, कितने बचे 4, तो यहाँ मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स लिख रहा हूँ, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। बस ये आपका स्ट्रक्चर होगा किसका, कार्बन का, कार्बन 6 है। तो अभी देखो ये आपका न्यूक्लियर स्ट्रक्चर हो गया और स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया। इसमें आपको एनालिसिस करना है, अगर हम सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पढ़ते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काउंट करते हैं, वो आ गए 6, तो उसको बोलोगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जैसे हमारा रोल नंबर दे दे इसका 1 2 3, तो 3 की प्रेजेंट 1 नहीं देगा, 1 की प्रेजेंट 3 नहीं देगा, वो सर्टन हो गया। सिमिलरली मैं अगर कहता हूँ एटॉमिक नंबर 6 है, तो वो एटॉमिक नंबर 6 कार्बन का ही होगा। सिमिलरली एटॉमिक नंबर देखो कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, कार्बन के 6, तो एटॉमिक नंबर किसका हो गया, कार्बन का। अभी क्या करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स काउंट करना है दोनों। देखो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स काउंट करते तो उसको बोलते हैं एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं उसको, एटॉमिक मास। तो अभी बताओ मुझे कार्बन का एटॉमिक मास कितना हो गया, उसके पास न्यूट्रॉन कितने 6 और प्रोटॉन कितने 6, तो 6 + 6 कितना हो गया 12। देयरफॉर कार्बन एटॉमिक मास इज 12 whereas कार्बन एटॉमिक नंबर इज 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं लिखने का ही नहीं है, एग्री। नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया 6, नंबर ऑफ एटॉमिक मास हो गया 12। तो इन सिंपल फॉर्म वी कैन राइट अगेन फॉर द अनदर एलिमेंट। फॉर एग्जांपल कंसीडर बोरॉन। उसके पहले ब्रीफली लिख लेते एटॉमिक नंबर। वो लिखते कैसे, एटॉमिक नंबर शोन बाय Z। तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया, सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। उसके बाद मैंने क्या कहा, एटॉमिक मास। लिखते कैसे, A क्या हो गया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये लिख लेना है। और बहुत सारे बच्चे बहुत आगे स्टैंडर्ड में निकल जाते हैं, लेकिन ये बेसिक टर्म्स उनको समझ नहीं आती, बट यू मस्ट नो ऑल दिस थिंग्स। नाउ कंसीडर द एग्जांपल ऑफ बोरॉन। यहाँ ए भी है, बोरॉन देखने के पहले लिख लेता हूं मैं, यहाँ x यानी एनी एलिमेंट है। जो Z रहेगा हम नीचे दिखाएंगे, A ऊपर लिखेंगे। Z यानी एटॉमिक नंबर विच इज नथिंग बट P, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओनली, और A इज नथिंग बट द प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। ये हो गया। इसी फॉर्म में हमें पूरा पीरियोडिक टेबल हमें क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है। और अब पीरियोडिक टेबल भी आप देखते हो, अगर ऑब्जर्व करते हो तो आपको दिखेगा कि एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास नंबर उसमें दिया हुआ रहता है। नाउ बोरॉन इज 5 और इट्स ऑलमोस्ट 10, ओके इट्स 10.81 आई गेस, बट 5 और 10 अगर हम कंसीडर करते हैं तो 5 क्या हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो वी विल राइट हियर 1 2 3 4 5। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने रहेंगे, अगर 10 टोटल है ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और ये क्या है, ये तो प्रोटॉन्स है। अभी ऑलरेडी प्रोटॉन 5 हो गए, तो बच्चे कितने, न्यूट्रॉन 10 है, तो 10 - 5 तो कितना हो गया, न्यूट्रॉन 5। तो ये न्यूट्रॉन्स लिख लेता हूं मैं, 1 2 3 4 5। ओके, ये हो गया आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास पहले आएगा आपका फर्स्ट शेल, दूसरा आएगा दूसरा शेल। अभी बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होगा, सर पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और कैसे आएगा, वो भी हम बात के आगे के वीडियो में देखेंगे। नाउ हियर फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स बैठते हैं, इट्स लाइक ए 2 व्हीलर। और आगे के वीडियो में हम आगे के शेल में हम रखेंगे 2 तो हो गए हमारे, 2 प्रोटॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अभी 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे, तो 1 2 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये हो गया आपका बोरॉन। तो बोरॉन में बताओ, ये 5 क्या है आपका एटॉमिक नंबर, और 10 क्या है आपका एटॉमिक मास। तो माय क्वेश्चन इज टू यू, टेल मी इन अ कमेंट if possible, this periodic table actually classified on the basis of atomic mass or atomic number। अगर ये आप मुझे अच्छे से बताते हो तो आई कैन टेक इन अनदर वीडियो द डिटेल स्टडी ऑफ ऑल द साइंटिस्ट। तो इसमें क्या बताना है आपको, जो पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स ऑर्गेनाइज किए ना, लाइक बेसिन ऑफ बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो ये एटॉमिक नंबर के अनुसार लिखे गए हैं कि एटॉमिक मास नंबर के अनुसार उसको ऑर्गेनाइज किया, ये आपको बताना है। और दूसरा होमवर्क ये है आपको, जैसे मैंने बोरॉन का करके दिखाया, कार्बन का करके दिखाया, वैसे आपको क्या करना है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है लाइक दिस। ओके, अगर नहीं आया तो मुझे फिर से बताओ, आई विल ड्रॉ इट फॉर यू, बट फिलहाल आई हैव गिवन यू अबाउट द बोरॉन एंड कार्बन। दैट्स इट फॉर टुडे। Today we learn about atomic mass and atomic
नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आती है तो बहुत सारी चीजें बहुत आसान हो जाएगी एंड यू विल टेक दैट एडवांटेज इन फर्दर स्टडी। थैंक यू।